नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल पे। मैं इस वक्त दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे रामवीर सिंह मलिक जी हैं, जो कि पूर्व के अध्यापक भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आज इनसे बात कर लेते हैं। आज सबसे पहले सर आपसे बात कर लेंगे रोहतास नगर की समस्याओं पर। सर बेसिक आज के जो हालात हैं, किस किस तरह की समस्या है क्षेत्र में? देखिए, रोहतास नगर में वैसे विशेष रूप से तो ज़्यादा समस्या नहीं है, ओके ओके। क्योंकि दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से जो काम कर रही है और जो काम किया है विशेष रूप से एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर में एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है, जैसे गलियों में घूमते रहते हैं, तो अभी पिछले 5 साल से भाई जितेंद्र महाजन जी विधायक हैं, बीजेपी के हैं, तो कहीं पे मैंने देखा कि स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है। अच्छा। गलियों में अंधेरा मैंने दिखाई दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि ये सब मतलब मुझे लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, विधायक जो यहाँ के जो है वो बीजेपी के हैं जी। सरकार आपकी आम आदमी पार्टी? सरकार आम आदमी पार्टी की है। काम कैसे हैं सर विधायक साहब के क्षेत्र में? नहीं, काम का देखो ये है कि जैसे मैंने अभी तो एक स्ट्रीट लाइट का बताया आपको। अच्छा। और बाकी जो क्षेत्र में विधायक से उम्मीद करी जाती है, उम्मीद बिल्कुल। वो उन उम्मीदों पे भाई जितेंद्र महाजन जी खरे नहीं उतरे। अच्छा, आप पूर्व के आप अध्यापक रहे हैं सर? जी, जी। कौन से स्कूल के टीचर थे आप सर? मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन में 88 से वहीं पे अध्यापक था और अप्रैल 21 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, फिर आम आदमी पार्टी में कैसे आपका मन बना सर? नहीं, आम आदमी पार्टी से तो देखो शुरू से ही मेरा एक इंटरेस्ट रहा है सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में। जैसे 86 में मैं दिल्ली में आया, गांव से आया था रोजगार की तलाश में, और पहला जो लोकसभा का चुनाव था 89 वाला, अच्छा। वीपी सिंह जी जब वो बने थे प्रधानमंत्री, तब से मतलब चुनाव में मैं सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ। और एक मतलब एक जज्बा, एक जुनून है। यस एक मतलब एक वेल अवेयर्ड सिटीजन के लिए जो करना चाहिए कि भाई हमें पॉलिटिक्स में और अपने मत का और जो राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं उनमें रुझान रहा है पहले से ही। तो कैसा देखते हैं, मतलब आप आम आदमी पार्टी के आने से कुछ दिल्ली में कुछ बदलाव देखते देखिए, ये तो सर्वविदित है भाई, इससे पहले जब आम आदमी पार्टी नहीं थी, जनता के पास सीमित विकल्प थे, केवल बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने नया विकल्प दिया और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। और सब उसका रिजल्ट क्या है दिल्ली में, आप बताइए। नहीं, रिजल्ट मुख्यमंत्री जी को जेल हुई सर, उप मुख्यमंत्री जी को, इतने मंत्री आपके जेल में से हवा खा के है सर। आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके और ये सब काम करेगी, उसमें मुख्यमंत्री क्या करेंगे? ये तो कोर्ट का आदेश है सर, इसमें किसी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं इसमें तो। अब मुझे एक बात बताइए भाई, किसी पे आरोप लगा देने से आरोपित हो जाता है क्या? पहले जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, उससे पहले क्या क्या आरोप लगे थे? 2G 5G एटसेट्रा, क्या हुआ उनका? ठेके जो खोले गए, इसमें क्या लगता है कि हाथ था मुख्यमंत्री जी का? देखिए, मैं कहता हूं शराब की पॉलिसी जो भी रही है एलजी ने पास करी और उस पर जांच चल रही है। जांच का रिजल्ट आने दो, अगर कोई गलत है तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, फ्री की रेवड़ी भी आपकी क्या राय है सर? देखिए, आप फ्री का रेवड़ी कह रहे हैं। अभी मैंने परसों जो है ना, रामवीर सिंह विधुड़ी का मैंने अखबार में पढ़ा लेख, कल ही पढ़ा बल्कि, कहने लगे जी जो सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है हम सारी की सारी सुविधाएं बरकरार रखेंगे। अच्छा। रामवीर सिंह विधुड़ी का जो इनकी मैन्युफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि जितनी भी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है जनता को, सारी की सारी सुविधाएं बीजेपी के आने पर जारी रहेंगी। अच्छा, तो तब आम आदमी पार्टी के भी दोहरा रहे हैं वही पॉलिसी बीजेपी? मतलब एक बात बताओ भाई, ये तो आम आदमी पार्टी जब से आई है भाई, हमारा वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी स्टेट में अगर सरकार जनता को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको नहीं देगी तो फिर कल्याणकारी सरकार का क्या फायदा है भाई? शिक्षा और स्वास्थ्य, आप ये देखिए, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में जी सर 3 इंडिकेटर हैं: एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। एजुकेशन एंड हेल्थ बेसिक फैसिलिटीज है, अगर सरकार उनको दे रही है, स्वास्थ्य का व्यवस्था कर रही है, बच्चों को शिक्षा दे रही है, और मूलभूत सुविधाएं शहर में क्या है, बिजली और पानी, उनको अगर दे रही है, तो ये तो एक कल्याणकारी स्टेट की पहचान है। फ्री की रेवड़ी कैसे कह सकते हो इसको? आपकी जो भी जन सेवा है रामवीर जी, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं? हाँ जी। आप पूर्व के अध्यापक भी रहे हैं, तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं क्षेत्र की? देखिए, मेरा एक पैशन है एनवायरमेंट अपग्रेडेशन, और जितना भी मेरी कोशिश रहती है, चाहे मैं स्कूल में पढ़ाया है बच्चों को, चाहे जब भी मुझे मौका मिला है ट्री प्लांटेशन का क्षेत्र में, और
एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एक पैशन है मेरे अंदर, तो उसके लिए मैं काम करता रहूंगा। और अगर जितना भी सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में मौका मिलेगा, मेरी पहली प्रायोरिटी है एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन। अच्छा, औरों को भी आप प्रेरणा करते हैं अपने क्षेत्र में सर इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मतलब एक एग्जाम्पल है। अब मैंने मान लिया जैसे मैं कहीं 2 किलोमीटर मुझे जाना है, आई विल नॉट यूज बाइक, मैं पैदल जाऊंगा। और बच्चों को जैसे मैं पढ़ाने जाता हूँ, बोलता हूँ देखो मैं पैदल आया हूँ, और आपको भी ये बाइक घुर घुर करते रहते हो, ये नहीं करनी चाहिए। मेरा पैशन है ये एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन। निश्चित रूप से जो उपलब्धियां रही हैं दिल्ली सरकार की, भाई आप देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन पे पहले भी मैंने बोला मैक्सिमम बजट खर्च हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पहली बार भारत की किसी सरकार ने, इवन मैं कह रहा हूं दुनिया की किसी सरकार ने, इतना परसेंटेज अपनी इनकम का हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च किया है, और उसका बदलाव दिख रहा है। मेरी पोती खुद सरकारी स्कूल में, बगल के स्कूल में जाती है, सरकारी स्कूल में जाती है। तो सरकारी स्कूलों में जो परिवर्तन आया है, हेल्थ की जो फैसिलिटी है, बिजली पानी तो सबके सामने है ही, ऊपर से जो महिलाओं को हमने जो है ना फ्री की दी है, सुविधा दी है ट्रांसपोर्टेशन की, और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा है, और बहुत सारी कल्याणकारी जो कदम उठाए हैं सरकार ने। और निश्चित रूप से एक जो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी स्टेट की जो पहचान है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाई है। और मुझे उम्मीद है दिल्ली की जनता इन सब कामों को देखेगी, और चाहे हमारे जो भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के हैं, लोकतंत्र में सब प्रयास करते हैं, वो भी कंपटीशन में होंगे, लेकिन फाइनली जनता तय करेगी कि कौन सी सरकार तुम्हें बेहतर काम करके लोगों दे। से आप मिल रहे हैं इस समय? आप? मैं तो अब से नहीं, डेली लोगों से मिलता हूँ, जनसंपर्क डेली रहता है मेरा, क्योंकि मैं पैदल चलता हूँ, गलियों में घूम के काम करता हूँ, और वैसे भी सामाजिक क्षेत्र में रुचि रही है। सामाजिक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उनमें मैं निश्चित रूप से हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता हूँ, और लोगों से रोजाना हमारा विचार विमर्श होता है। और मैं तो जैसे मैंने बोला कि भाई शिक्षक के रूप में भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हम बच्चों से क्लास में डिस्कस करते हैं, उसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को मैं लोगों के बीच भी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, और क्या मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों में अपना रामवीर जी मलिक जी? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि दिल्ली में जो चुनाव आएगा, राजधानी के हर नागरिक को एक इस डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस में बढ़ चढ़ के अपना योगदान देना चाहिए। और मैं कहता हूं, पार्टी को छोड़ दीजिए आप, कैंडिडेट को छोड़ दीजिए आप ये देखिए कि आप अपनी क्षेत्र के लिए बेहतर रिप्रेजेंटेटिव कैसे तलाश कर रहे हैं। मगर सर कई लोग छुट्टियों के दौरान जैसे वोट बैंक जो डालते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं अपना घूमने टूर पे, तो कई लोग वोट बैंक नहीं डाल पाते हैं। तो इसको लेकर भी आप अपील देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, और बुरा लगता है कई बार जो इकोनॉमिकली ऊंची कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे लोकतंत्र की पहचान नहीं। देखिए, उसके लिए मैं कुछ हद तक मानता हूं कि हो सकता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे राजनीतिक पार्टियां, वो भी जिम्मेदार हो सकती हैं, क्योंकि भाई आखिर राजनीतिक पार्टियों का, पॉलिटिकल सिस्टम का एक ड्यूटी बनता है दैट दे मस्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सिटीजन। ऐसा कोई सिस्टम लाना चाहिए, मतलब पब्लिक वोट डाले? बिल्कुल लाना चाहिए हमें, मतलब वोट डालने वाले जो एक बेहतर वोटर है उनको हम इंसेंटिव दें, उनको एनकरेज करें, जिससे कि दूसरे लोगों में भी उस इंसेंटिव की वजह से वोट डालने में अपनी ड्यूटी का वो पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात रामवीर मलिक जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।